चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, वॉइस का जो है मैं एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाया हूँ। उसमें कि वॉइस को कैसे चेंज किया जाता है वो पूरा का पूरा डिटेल उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं जो है टेंस को कैसे चेंज किया जाता है मैं इसका वॉइस बताऊंगा, लेकिन वहां पर ऑल इन वन वाला वॉइस में जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया गया है। तो उस वाला जो है वीडियो को देखिएगा तो आपको एकदम आसान तरीका से आपको शॉर्ट ट्रिक से जो है वॉइस बनाना सिखाया गया है, तो उसको जरूर देखिएगा। चलो, मैं आज जो है आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो वॉइस होता है उसको बनाते कैसे ये देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं वॉइस लिख दिया और कौन सा वॉइस बनाएंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमको वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? वॉइस बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है स्ट्रक्चर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस बोलूं मतलब टेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब मेन वर्ब का जो है आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा या फिर फिफ्थ फॉर्म रहेगा। ठीक है, और जो है उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ पर भी लिख देता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक ना, सबसे पहले कौन आया? सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये आपको जो है टेंस का डिटेल जो है लेक्चर प्रोवाइड कराया गया है, उसमें जो है आप देख लोगे कि ये बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जाता है। मैं यहाँ पर वॉइस पढ़ा रहा हूँ तो वॉइस को ही देखिए बनाते कैसे हैं। अब मुझे एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस मुझे क्या बनाना होता है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए हम लोग 5 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 5 काम। और उस 5 काम में से 4 काम क्वेश्चन को देख कर ही आप कर सकते हो। मतलब वॉइस को अगर सीखना है तो केवल आपको एक ही काम अलग से करना होता है। ठीक है, बाकी 4 काम आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर भी से थोड़ा सा देख लो बनाते कैसे हैं। जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको पैसिव वॉइस का हम लोग क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर ले आऊं? सब्जेक्ट की जगह पर ले आऊं। पहला काम हो गया मेरा। दूसरा काम क्या होता है? हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे टेंस में अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है ना, वैसे ही वॉइस में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वॉइस में अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि है इज, एम, आर। क्या है? इज, एम, आर होता है। ठीक, तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हमको क्या करना है? देखो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट या फिर फिफ्थ लगा होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? मेन वर्ब लगाते हैं। अगर कुछ सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और कुछ सब्जेक्ट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। ये आपको जो है डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, तीसरा हमको क्या काम करना है? जो आपका सेंटेंस में जो मेन वर्ब दिया होगा उस मेन वर्ब के हमको वर्ब तीसरे फॉर्म को यूज करना है। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में जो है टेंस में जो है 5 वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो कोई भी सब फॉर्म दिया हो, पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, चौथा हम लोग जो है बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाएंगे? बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, और पांचवा जो एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर देखो मैं चौथे नंबर पर बाई लगाया हूं ना। कभी कभी बाई की जगह पर कुछ और भी वर्ड आते हैं, जैसे कि दूसरा प्रीपोजिशन हो सकता है, एट आ सकता है और आपका विथ आ सकता है। ठीक है, ऑन आता है। तो जैसा जैसा सिचुएशन रहता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो जो है 90% से भी प्लस में क्या होता है?
बाई लगता है, अगर बोला जाए तो 99% में बाई लगाएंगे और कुछ ही जो होगा 1% होगा जहां पर क्या होता है जी, बाई की जगह पर एट विथ ऑन इन लोगों का यूज होता है। ठीक, तो किसके साथ क्या यूज होता है ये जो है आप लोगों को और जो है वॉइस वाला जो मैं बताया था ना लेक्चर, उसमें आपको मिल जाएगा कि किसके साथ एट लगेगा, किसके साथ विथ लगेगा, ऐसा उसमें दिखेगा ना। फिलहाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं, मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आप देख लो कि इसको किया कैसे जाता है। मान के चलो अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैं चेंज करना सिखा रहा हूं, यहाँ पर देखो अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर मी है तो अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो मी किस में चेंज हो जाएगा, आपका किस में आ जाएगा, आई बन जाएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है इधर जाकर क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है, तो ये सब्जेक्ट अगर आई रहा होगा तो यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। समझ में आया? तो ये सब्जेक्ट को जैसे ऑब्जेक्ट जगह पर ले जाते हैं तो इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर लेकर जाएंगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है उसको स्टार्टिंग में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट फॉर्म में बदल जाएगा, अगर वो सब्जेक्ट फॉर्म में है अगर उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल जाएगा। बस इतना ही आपको काम स्टार्ट करना होता है। अब दूसरा देखो, यू आपका सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। वी अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट अस होगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आपका ऑब्जेक्ट हिम होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो आपका ऑब्जेक्ट हर होगा। अगर ईट है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट भी ईट होगा। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका नेम है तो नेम का नेम ही रहेगा। ठीक, आगे बात समझ में है ना? तो कैसे चेंज किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना समझ में आ गया। ठीक, बस आपको फॉर्म को चेंज करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर लाओगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिख देना, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर लेकर जाओगे तो उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देना। इतना काम आपको एक्स्ट्रा करना है। चलिए, आप लोगों का परीक्षा बोर्ड का जो है कुछ ग्रामर एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक, देखिए ना, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ था उसको लिखा हूं। देखो ध्यान से, ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना लेते हैं। इससे क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। चलो मैं यहाँ पर पैसिव वॉइस बना रहा हूं। अच्छा, कौन कौन क्या क्या है ये देख लो। ये स्टार्टिंग में दिया है, क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका मेन वर्ब, ठीक है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करते समय पहला काम क्या है, एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस से क्या बना दो, सब्जेक्ट काम करो। पहला काम तो ये देखो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट कॉफी है, कॉफी का कॉफी लिख दिया, क्योंकि जो नाम रहता है उसको चेंज नहीं करते। चेंज कौन होता है, प्रोनाउन का फॉर्म चेंज होता है। अब यहाँ पर तो प्रोनाउन दिया नहीं है तो इसका फॉर्म तो चेंज नहीं होगा, तो जैसा का तैसा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, याद रखना ना। अच्छा, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं लिख ही दिया हूं, और भी बता देता हूं कि कौन कौन से प्रोनाउन है। ठीक है, आई है, वी है, यू है, दे है, ठीक है, और ही है, सी है, इट है, ये प्रोनाउन है। ठीक, तो इनके जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फॉर्म चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर तो कॉफी जो है प्रोनाउन नहीं है, तो नाउन है, तो नाउन तो चेंज नहीं होता, तो कॉफी का कॉफी रहेगा। ठीक, दूसरे नंबर पर आपका आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज एम आर। अच्छा, इसको भी लिख देते हैं, इज एम आर किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। इसको ध्यान से देखिएगा ना। ठीक, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और बता देता हूं कि करना कैसे है। यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म में क्या लिखा है, इज एम आर का यूज किया है, इज एम आर का यूज किया है ना। अब ये जो होता है ना, ये सब्जेक्ट अनुसार, ये ऑब्जेक्ट वहां पर ऑब्जेक्ट था लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। ये देखो ये वाला सेंटेंस जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेन वर्ब लगा है, लेकिन अब जब ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। तो दूसरे नंबर पर इज एम आर का यूज किया जाता है। तो किसके साथ क्या लगेगा देख लो, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दोगे, एम। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, तो इसके साथ क्या लगा दोगे,
इज लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, तो इसके साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे। तो सेकेंड नंबर में यही आता है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल में थोड़ा सा देख लीजिए ना। तो यहां पर सेकंड नंबर पर कौन आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पर स्ट्रक्चर लिख दूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर इज, एम, आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूं आपको। ठीक है, निगेटिव बनाना एकदम आसान है। क्या करना, निगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दो, नॉट। जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं निगेटिव बनाऊं तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज, फिर एम, फिर आर, इसके बाद क्या लगा दो, नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक, तो ये निगेटिव बन जाएगा। और यस नो इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले जाओ। ठीक है, डब्ल्यूएच बनाना है तो उसके सामने डब्ल्यूएच लिख दो। ठीक, चलो अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। यहां पर मैंने पैसिव वॉइस लिखा, तो सब्जेक्ट पहला काम मैंने कर लिया। ये देखो ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, इज एम आर का यूज करेंगे। तो आपको बताया कि सिंगुलर नंबर में किसका यूज होता है, इज का। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक, तीसरे नंबर पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो है टेक का टेकन हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब है। चौथे नंबर पर क्या लगाएंगे, बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। पांचवें नंबर पर देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किसमें है, प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन चेंज होता है तो आई का क्या बन जाएगा, यहाँ पर मी बन जाएगा। तो ये आपका मी बन गया। दूसरा वाला सेंटेंस देखो, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये जो है मेन वर्ब, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब बुक इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब बुक एक वचन, इसलिए क्या लगेगा, दूसरे नंबर पर इज, तीसरे नंबर पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पर बाय और ही जो है आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इसलिए इसका फॉर्म चेंज होगा, ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक, तीसरा देखो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर आकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो मोहन इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मोहन एक वचन है इसलिए इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प तो है, रेगुलर वर्ब है। चौथे नंबर पर बाई आ जाएगा। पांचवें नंबर पर यू का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म, यू का यू ही रहता है, तो जैसे के तैसे लिख दिए। इसके बाद देखो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इंग्लिश पहले में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में कौन आ गया, इंग्लिश। इंग्लिश के साथ किसका यूज करोगे, इज कर दिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, टॉट होता है। ठीक है, और उसके बाद चौथे नंबर पर बाई आ जाएगा। फिर मिस्टर वर्मा का वर्मर रहेगा। ठीक, अगला देखो ये आपका बॉय है, ये देखिए ना, ये आपका बॉय आपका क्या है, सब्जेक्ट है। स्टडी आपका वर्ब है। 5 सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है। तो 5 सब्जेक्टों को मैं इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बना लूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट मतलब प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में है, वहां पर किसका यूज होता है, आर का। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कौन आ गया, आर। तीसरे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या है, स्टडी। ठीक है, ठीक, ये डी है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट इधर आकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, और ये आपका बन गया। कभी कभी क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट को हम लोग हाइड कर देते हैं या छिपा देते हैं या हटा दिया जाता है। क्यों किया जाता है, जैसे किसी सेंटेंस से अगर उसका जो है मीनिंग जो है चेंज नहीं होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को यहाँ पर रखने या न रखने से उसका चेंज नहीं होता है, तो उस सेंस में क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो है सब्जेक्ट को हटा देते हैं। ठीक है।